आज की वीडियो में हम लोग खतरनाक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बैंक एग्जाम का या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हमको कितने साल तक करना चाहिए। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आता होगा और मैक्सिमम ये सवाल जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हिट होता है। कुछ टीचर्स के द्वारा, किसी एस्पिरेंट्स के द्वारा जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनके मुंह से ये सारी चीजें जो है बहुत सारी देखने को मिलती है। ठीक है, जो फ्री का ज्ञान बांटते हैं उनका। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 2-3 साल से ज्यादा मत देना बैंक एग्जाम को या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। अपने लाइफ के जो क्रूशियल डेज है या फिर लाइफ के जो क्रूशियल ईयर्स है वो वेस्ट मत करना। ठीक है, ये उनका ज्ञान हो। दूसरे एक टीचर्स का ज्ञान है कि भाई 21 से 25 साल तक जो है आपको जॉब लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत लेट आप जॉब पे लगोगे देन हो सकता है कि जब आपका शादी होगी, लेट शादी होगी, देन आपका लेट बच्चा होगा, देन आप उस बच्चे के दादाजी लगोगे। ठीक है, जब उनका बच्चा होगा तो दादाजी लगेंगे। अरे भाई वो दादाजी लगे या परदादा लगे, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है मेरे भाई। वो अपनी लाइफ में खुश है, सब कुछ है, तुझे क्या करना है। उसका दादाजी लगना है, बुढ़ा हो रहा है, क्या हो रहा है तुझे क्या। तू अमृत पी के आया हुआ है, तू कभी मतलब बूढ़ा होगा ही नहीं, जिंदगी भर यही पे जिंदा रहने वाला है। तू क्या मतलब बकवास चीजें कर रहे हो यार। कुछ भी खुद तो एग्जाम निकालोगे नहीं। ठीक है, और जो कंपटीशन में आ रहा है उसको बोलोगे कि भाई देखो इस तरीके से तेरी लाइफ होने वाली है। जो खुद कभी कंपटीशन में बैठा ही नहीं है, कंपटीशन फेस ही नहीं किया है, भाई कंपटीशन का नाम ही है मुझे हराना है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्कूल के जैसे पास थोड़ी होना है, कॉलेज वगैरह स्कूल के जैसे थोड़ी नंबर आके पास होना है। यहाँ पे मुझे कंपटीशन करना है, मुझे हराना है, लोगों से बीट करना है लोगों को। तो बीट करने में टाइम लगेगा मेरे भाई। किसी को 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 4 साल लगता है, 5 साल लगता है, 8 साल भी लग जाता है किसी किसी को। तो उसका मतलब क्या है, वो सब वेस्टेज है। कुछ इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा है भाई, मतलब खुद लग जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में लग जाते हैं और फिर ज्ञान पेलने लगते हैं कि भाई बैंक एग्जाम जो है इतना भी हार्ड नहीं है, 2 साल लगते हैं बस, ज्यादा 2 साल लगते हैं या फिर 6 महीने में हो जाता है कभी कभी तो। ठीक है, इस तरीके से ज्ञान पेलने लगते हैं। अरे भाई तुम्हारे लिए हो रहा होगा, सबका दिमाग एक जैसे होता है क्या? नहीं है? तुमको जो फैसिलिटी मिल रही है घर में सबको वैसे ही मिल रही है। तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं। तुम्हारा जो है कभी फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पैसे वैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम ट्रेन से आते हो, प्लेन से जाते हो, तुम एसी में बैठते हो, तुम्हारे पास आईफोन है, ये है वो है, दुनिया भर की सारी चीजें है। और जिसके पास है नहीं ये सारी चीजें, उसको खुद अर्न करना पड़ता है, अपना फॉर्म भरने के लिए खुद काम करना पड़ता है, देन पढ़ाई करना पड़ता है। तो मतलब उसका इजीली निकल जाएगा। क्या तुम्हारा पहले निकलेगा? तुम्हारी एजुकेशन काफी अच्छी स्कूलों में हुई है तो तुम्हारा बेसिक क्लियर है, उसका तो एजुकेशन ढंग का हुआ ही नहीं, सरकारी स्कूल में गया है वो, तो कैसे प्रिपरेशन करेगा? तो जब वो स्टार्टिंग में आता है उसको तो प्लस माइनस नहीं आता है। अब प्लस माइनस उसको नहीं आता है, आपका तो पूरा बेसिक क्लियर है, तो एग्जामिनेशन पहले किसका निकलेगा बताओ? तो आपका निकलेगा ना। तो आप में और उसमें डिफरेंस है ना बाबा, कैसे कंपेयर कर रहे हो फिर? दूसरी बात एक और करते हैं कि भाई ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि 2-3 साल से ज्यादा वेस्टेज मत करना। अरे तो फिर करे क्या हो ना, उसके पास कुछ स्किल है। ठीक है, अगर स्किल होती तो ये बैंक एग्जाम प्रिपरेशन करने नहीं आता ना, उसको कोई और जॉब करना है, कोई प्राइवेट में धक्के खाना है इधर उधर, उसको ये सब चीजें नहीं करना था ना, उसको बिजनेस करना था, ये सब चीजें नहीं करना था, इसलिए तो वो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करने आया ना, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आया, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो इन सारी चीजों में जो है अपना दिमाग लगाए, इसलिए तो बैंकिंग प्रिपरेशन करने आया ना। बोलना बड़ा आसान होता है कि भाई दूसरा कुछ करना चाहिए था, 2 साल वेस्ट करने के बाद जो है आप कुछ दूसरा करो। अरे तो दूसरा करेगा तो मतलब क्या करेगा दूसरा? क्या ऑप्शन है उसके पास? क्या वो करोड़पति खानदान का लड़का है या लड़की है? वो नहीं भी करेगा तो उसका क्या माँ बाप पालने वाले हैं उसको? अजीब सा बात है भाई। मतलब क्या दिक्कत है उसको तो पता ही नहीं भाई। वो उसको 1 साल करने दे, उसको 10 साल प्रिपरेशन करने दे। तेरा कौन सा कम ज्यादा हो रहा है भाई? तेरे को घर में मांगने आ रहा है क्या? वो तू फ्री की एडवाइस क्यों दे रहा है भाई इतनी? अपना एडवाइस जो अपने पास रखो ना यार, उसको करना है करने दो, उसके पास ऑप्शन है करने दो। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे घर के कुछ लोग सदस्य लगे होंगे जॉब पे, और फिर आके यहाँ पे ज्ञान फैलते हो। तुमको कोई स्ट्रेस ही नहीं था ना मेरे भाई। यहाँ पे बंदा स्ट्रेस झेलता है, घर का स्ट्रेस रहता है, उसको सारी चीजें रहती है, तो कुछ टाइम लग जाता है सिलेक्शन होने में। लेकिन एक बार जब सिलेक्शन हो गया ना मेरे भाई, एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है इंसान का, तो उसकी सारी की सारी पीढ़ी चेंज हो जाती है, उसका सारा जनरेशन चेंज हो जाता है एक बंदे के लगने से। समझ रहे हो? ये पावर होता है। अब आप जो है बोल रहे हो कि 8 साल जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी एग्जाम ने, किसी बंदे ने 7 साल लगाया, ठीक है, 7 साल उसके वेस्ट हो गए, 1 साल बचा हुआ है समझ लो। अब 7 साल ये वेस्ट हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 7 साल वेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये 7 साल में कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए था जो कि जिससे तेरा बिजनेस बढ़े, जिससे तेरा इनकम हो, ये सारी चीजें हो। तो 7 साल आप लो, आप 7 साल ले लो और आप बिजनेस ग्रो करके दिखा दो या फिर कुछ करके दिखा दो। ठीक है, बिना किसी पूंजी के या फिर बिना किसी ये सब चीजों के करके दिखा दो। अरे मेरे भाई अगर ऐसा होता तो लोग जो है बिजनेस ही करते, इसके तरफ क्यों आते? बैंक में इतना एनपीए क्यों होता? बैंक में जितना भी एनपीए होता है ना, वो शॉर्ट टर्म वाला लोन है। ठीक है, वो भरते ही नहीं, स्टार्टअप वाले लोन डूब जाता है।
तो ऐसे है बैंकर भी है ऐसे कुछ जो पहले स्टार्टअप में थे, लेकिन भाई नहीं चला उनका, तो अब नहीं चला तो वहां से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। अब ऑलरेडी जब लगा हुआ है प्रिपरेशन में, 2 साल हो गए हैं, करने दो ना भाई। तुम्हारे घर का कौन सा जा रहा है, तुमको पैसे मांग रहा है क्या वो? करने दो ना यार, उसका सपना है बैंकर बनना, तो बनने तो दो उसको। तुम तो ऑलरेडी पहले डिमोटिवेट कर दे रहे हो भाई, नहीं अब 28 साल हो गया, बहुत प्रेशर आएगा, अब नहीं हो सकता। करने दो, जिसका होगा या फिर नहीं भी होगा तो तुम कुछ देने वाले हो उसको, नहीं ना, तो फिर फ्री की एडवाइस क्यों दे रहे हो, बकवास वाली, डिमोटिवेशन वाली। सिंपल सा फंडा है, मेरा सिंपल सा फंडा है भाई, जब तक मेरी एज लिमिट है मैं प्रिपरेशन करूंगा, फॉर्म भरूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मुझे मतलब एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं जो है किसी अच्छे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। बैंक एग्जाम बहुत अच्छी एग्जाम है मेरे भाई, इस टाइम पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जॉब में जाओ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, और बैंक वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन टर्म ऑफ मनी, पैसा, ठीक है। आपकी पूरी, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी जनरेशन बदल जाएगी एक जॉब से अगर आप लग गए तो, वो भी पीओ में बोल रहा हूँ। इतना कैपेबल है बैंक एग्जाम, आपका पूरा फाइनेंशियल स्थिति बदल देगा आपको। मैं वही तो बोल रहा हूँ। ऐसे कितने लोग हैं आपके जो है, जो फ्रेंड्स वगैरह है, जो भी कितने लोग हैं जो अभी बहुत हाई इस पे पहुंच गए होंगे। कितने ऐसे एग्जाम्पल है भाई जो बैंक एग्जाम छोड़ के बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त थे भाई जो बैंक एग्जाम छोड़ दिए, अभी प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हो, समझ रहे हो गया उनका। उनके बड़े बड़े सपने थे, ये करूंगा, वो करूंगा, एमबीए करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कहाँ गया वो, खत्म हो गया सब, कुछ नहीं है। तो वो बोलने की बातें रहती है, शो ऑफ करने की रहती है कि हाँ भाई 2 साल में निकलना चाहिए, अदरवाइज जो है टाइम वेस्ट मत करना। अरे भाई तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली अच्छी वेल सेटल्ड है, उसकी नहीं है भाई। कुछ कम ज्यादा होगा तो फिर देगा क्या तू 2 साल के बाद उसको, अगर छोड़ दे रहा है तो तू कुछ दे रहा है उसको, कुछ संभालेगा क्या तू, उसकी फैमिली को कुछ संभालने वाला है तू, नहीं ना। तो फिर ज्ञान मत पेलो ना भाई यहाँ पे। मेरी सिंपल सी एडवाइस है, मैं खुद को भी समझाता हूँ भाई, जब तक मुझे सेटिस्फाइड फील नहीं होता कि हाँ कि मैं टॉप लेवल पे पहुंच चुका हूँ जो मैंने सोचा था, तब तक मैं प्रिपरेशन करूंगा। उसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है। मुझे इतना है कि मुझे जब तक सेटिस्फाइड फील नहीं होता भाई अपने लाइफ में कि मैं जो है जो चीज चाहता था वो अचीव कर लिया, जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया उसको एंड कर दिया, उसको अचीव कर लिया, तब तक मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मेरे भाई। चाहे 5 साल लगे, चाहे 8 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, क्योंकि जब मेरी जनरेशन जब आएगी, ठीक है, मेरे बाद वाली जो जनरेशन आएगी वो याद रखेगी कि भाई चाहे कुछ हो गया लेकिन इसने अचीव करके दिखाया, एक बंदा बन के दिखाया इसने, ठीक है, जो बोला था वो करके दिखाया। और दूसरी बात, अगर नहीं भी होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो इतने साल में करने वाले थे उसमें आप ध्यान दो। अब बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं, अब बिजनेस करो, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ इतने टाइम तक तो अब कोई बात नहीं, अब बिजनेस करो या फिर जो भी करना है करो, अब आपके पास टाइम है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब एज लिमिट ओवर हो चुकी है, तो आप अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो। लेकिन मेन जब आपका टाइम था एग्जामिनेशन निकालने का, उस समय अगर आप बिजनेस करोगे, ये करोगे, ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर वो भी जाएगा हाथ से, एज भी जाएंगी हाथ से। एक अच्छा खासा बंदा जो लगातार पढ़ाई में था, एक बार अगर पढ़ाई से हट गया ना मेरे भाई, तो दूसरे बार में जो है वो रिटर्न करने के लिए, उसी स्टेट में आने के लिए बहुत टाइम लगता है फिर से, ठीक है। अभी आप बोलोगे बोले किसी बैंकर को जो बैंक में लगे हुए हैं, अब मेरा ही एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत सारे कलीग है जो कि जेआईबी सीआईबी नहीं निकाले अभी तक, जेआईबी सीआईबी नहीं निकाले, वो रिटायरमेंट हो रहा है उनका, नहीं निकाल पाया उनका, क्योंकि आता ही नहीं अभी कुछ, कैलकुलेशन भी वो जो कैलकुलेटर से करते हैं वहाँ पे। तो यही है, सोशल मीडिया देखो, डीमोटिवेट मत हो, और ऐसे जो भी फालतू का ज्ञान देते हैं उनको ब्लॉक करो। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।